केतकी एक बहुत ही पैशनेट यंग गर्ल है। वो बहुत ही ड्रिवन और एम्बिशियस है। उसे ज़िंदगी में सब कुछ करना है और हर जगह पहुंचना है। और इस हर पड़ी में वो शायद थोड़ी सी इम्पेशेंट बन जाती है। वो शायद थोड़ी सी इमेच्योर हो जाती है। वो दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचती जितना उसे सोचना चाहिए। तो आपने मतलब फिल्म्स भी करी हैं, तो फिल्म्स और टेलीविज़न में आप कितना दोनों चीज़ों को मानते हो? बहुत ही ज़्यादा। मैंने एक्चुअली इसके लिए शूट शुरू नहीं करी है, लेकिन अभी से ही मुझे पता चल गया कि ये बिल्कुल फिल्म जैसा नहीं होने वाला है। तो मतलब कुछ अलग सा एक्सपीरियंस आपको लग रहा है इसमें, किस तरीके का क्या वगैरह? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 13-15 घंटे हर दिन होता है, नॉर्मल है, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। मैंने एक्चुअली 3 महीने से ज़्यादा कभी किसी चीज़ के लिए नहीं शूट किया है, तो वो एक नया एक्सपीरियंस होगा। और म्यूज़िक क्या मतलब क्या मायने रखते हैं आपके? बहुत ज़्यादा। म्यूज़िक मेरा पहला प्यार था। आप सिंगर भी बनी हैं इसमें, कुछ एक लाइन गाकर सुनाना चाहेंगे आप? तेरे बिना जिंदगी में कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। थैंक यू। थैंक यू। लिपस्टिक देना। ओके मैम, सबसे पहले तो अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, आपके रोल के बारे में। हाँ, ये रोल है इसमें कल्याणी गायकवाड़, जो कि म्यूज़िक की फैमिली में पली बड़ी है। उसका संगीत ही सब कुछ है उसकी ज़िंदगी में, और अपने फादर से बहुत इंस्पायर्ड है। फादर ने ही बच्चियों को संगीत में डाला है और उनको कुछ अचीव करने के लिए उनको हमेशा इंस्पायर करते रहे हैं, उनको इनकरेज करते रहे हैं। तो फादर बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है कल्याणी की ज़िंदगी में, और उसने संगीत को ही अपनी पूरी ज़िंदगी का एक मकसद जैसे बनाया हुआ है, और उसी को लेके वो जीती हैं। तो इट्स बहुत रूटेड है अपनी ट्रेडिशन में ये सब्जेक्ट, क्योंकि एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आना, और जिसमें आर्ट और संगीत को इतनी तवज्जो दी जा रही है, इतनी अहमियत, तो उसको लेके चलना और अपने फादर को कुछ ना कुछ प्रूव करने की कोशिश में और बेटर करना। तो दिस हैज़ बिन द बैक ऑफ the mind of this character. She is a very quiet person, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट ही कह लो। बहुत गिफ्टेड हैं, और जो अपनी फैमिली जितनी वो फैमिली के साथ इन्वॉल्व्ड हैं अपनी फैमिली से, उतने ही वो उसके अंदर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो कैसे कॉम्प्लेक्सिटी की जोन में जाते हैं, कैसे किस दौर से, बिकॉज 2 बहनें हैं जिनकी स्टोरी है, दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं इस स्टोरी की। तो वो दोनों में, बिकॉज दोनों सिंगर्स हैं और दोनों ही पैशनेटली अपने डेडिकेशन के साथ अपने पैशन को फॉलो करें, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसमें से वो और उनकी ज़िंदगी के में जो बाकी उतार चढ़ाव इंटरपर्सनल प्लस देयर करियर्स, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ये इस तरह से और संगीत से जुड़ना, और संगीत को म्यूज़िकल ही हुआ ना, मतलब संगीत के ऊपर बेस्ड पूरा सीरियल। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड टू डू दैट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू डू दिस रोल। हालांकि मेरा रोल बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा वो लास्ट फेज़ में मैं और ज़रीना आती हैं, लेकिन स्टोरी में ये जो इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, जो कि जिनके पास कुछ नहीं है वो कैसे वो बन के और कैसे वो अचीव अ लाइफ ऑफ ट्रिमेंडस अचीवमेंट। तो ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, बहुत अमेजिंग है।
और जैसे कि हमने प्रोमो में हमने दो बहनों के बीच में बड़ा कंपटीशन देखा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा उस मोमेंट का है वो प्रोमो, जब उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और थोड़ी हॉस्टिलिटी देखी होगी आपने उसमें. हाँ, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ द स्टोरी. और वो भी एक दौर आता है जब. हाँ बहुत टाइम के बाद में आप टीवी में फिर से दोबारा कमबैक कर रहे हैं, इसके लिए क्या हाँ, कहना चाहेंगे? बस वो एक थोड़ा सा लास्ट हाल में जो पीछे लास्ट जो किया था, दैट वाज मुक्ति बंधन. थोड़े से एपिसोड्स थे उसके, फिर वो जल्दी से बंद हो गया. तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं वापस टीवी में और इस तरह का सब्जेक्ट करने आ रही हूँ, बिकॉज़ ये ऐसे सब्जेक्ट्स बहुत कम होते हैं. हमने हाल में एपिक चैनल पे देखे टैगोर स्टोरीज़, तो ये उस लेवल में बात चली जाती है. नॉट जस्ट द रेगुलर सास बहू सीरियल्स दैट वी वॉच ऑन द टीवी, बट टोटली डिफरेंट. और जैसे कि मेरी आवाज़ ही है पहचान, तो मतलब आप बॉलीवुड में किस ऐसे एक्टर का नाम लेना चाहेंगी जिसकी आवाज़ से वही उनकी पहचान है? जो मतलब जो सभी, रफ़ी साहब, मुकेश, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, गीता बाली, so many. I mean, every individual had their distinct voices and their style. पुरानों की बात करें, अभी आजकल का मुझे पता नहीं. म्यूज़िक आपके लिए कितने मायने रखते हैं? मतलब बोल सकते हैं अगर कोई बंदा स्ट्रेस में रहे तो भी म्यूज़िक सुनो, तो स्पेशली आप म्यूज़िक को कैसे देखते हैं? म्यूज़िक हर लाइफ के हर मोड़ पे आपको कहीं ना कहीं आपको वो एक एम्बाम करता है. यू नो, इट कीप्स यू अफ्लोट. इट कीप्स यू अफ्लोट. ओके, नथिंग so bad, it's okay. Music helps you in many ways. Music itself not just helps you as a I'm not talking about music as a stress buster. No, music is something else. It's a art which you are lucky अगर आप म्यूज़िक के साथ, संगीत के साथ जुड़ पाएँ. और हिंदुस्तानी म्यूज़िक तो इतना वास्ट, इतना मतलब हमारी हेरिटेज है, इतनी वास्ट है, हमें तो किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए. लेकिन आजकल जो हो रहा है वो वेस्टर्न की तरफ जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा टिकेगा. बिकॉज इवेंचुअली यू विल कीप कमिंग बैक टू योर रूट्स. यू नो, यू वापस जुड़ने की बहुत सी आप पेपी पॉप म्यूज़िक सॉन्ग्स, रैप, ये वो कई तरह का सुनते हैं आज के टाइम पे म्यूज़िक, लेकिन आपके जहन में कुछ भी नहीं रिटेन होता, कुछ भी बचता नहीं है. यू गो बैक टू आएगा आने वाला. एक लाइन अगर आप दर्शकों को अगर आप सुनाना चाहें तो? ओह प्लीज़. मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर ये टैग हम लोग सुने तो जहन में एक ही शब्द आता है, लता मंगेशकर जी. हाँ, सो ऐसे कुछ. लता जी तो पूरे इंडिया के लिए ही रही है ना. हम सब वी ग्रोन अप ऑन लता मंगेशकर, आशा भोसले, मुकेश साहब, रफ़ी साहब, किशोरदा. वी ग्रोन अप ऑन ऑल आवर सिंगर्स. दे आर, मतलब वी आर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम. तो वो तो रहेगा ही. अब आशा जी का गाना सुनेंगे तो आपको आशा भोसले ही याद आएंगे. मुकेश जी का गाना सुनेंगे तो वही है ना. थैंक यू मैम. थैंक यू सो Okay, मच. welcome. थैंक यू.